हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय संसाधन के रूप में लोग को पढ़ेंगे। संसाधन के रूप में लोग का मतलब है कि किस तरह जनसंख्या किसी देश की व्यक्ति संसाधन के रूप में काम करने शुरू कर देते हैं। संसाधन का मतलब आप जानते हो, कोई भी वस्तु या सेवाएं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती हो। संसाधन मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से निःशुल्क रूप में मिलते हैं, जो हमें बिल्कुल फ्री मिलते हैं, जैसे पानी, हवा, पेड़ पौधे, जीवन। ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दूसरा, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि इंसान द्वारा बनाए गए हुए होते हैं, उनको हम मानव संसाधन कहते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी देश की जनसंख्या वो संसाधन के रूप में कैसे काम करती है। इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। संसाधन के रूप में लोग जनसंख्या की आर्थिक व्यवस्था पर दायित्व से संबंधित अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे जनसंख्या एक दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में काम करती है। दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी। जब भी किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो वो उस देश के लिए एक दायित्व होती है, जिम्मेदारी होती है। क्यों? क्योंकि बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करना आसान काम नहीं है। जितनी अधिक जनसंख्या होगी उसकी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, खाने पीने पर, रहन सहन पर अत्यधिक खर्च होता है। रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि अधिक जनसंख्या को रोजगार देना आसान काम नहीं है। लेकिन जब किसी देश की जनसंख्या पर खर्च किया जाता है, निवेश किया जाता है, उसकी शिक्षा पर, शिक्षण पर, चिकित्सा आदि पर, तो उससे जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। सबसे पहले जब हम जनसंख्या पर निवेश करते हैं तो वो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। अब निवेश क्या है? निवेश का मतलब होता है पूंजीगत पदार्थों पर किया जाने वाला व्यय, यानी कि खर्च। जब आप किसी भी वस्तु या सेवा पर पैसे लगाते हो जिससे आपको फ्यूचर में उससे पैसे मिल सकते हैं, तो उसे निवेश कहते हैं। आप शिक्षा ले रहे हो लेकिन शिक्षा पर आपके माता पिता का खर्च हो रहा है, आपकी फीस पर, आपकी बुक्स पर, नोटबुक पर। तो जो आप आज खर्च कर रहे हो फीस के रूप में, बुक्स के रूप में, आप अपना टाइम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पढ़ लिख रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपको अच्छी नौकरी मिलेगी जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। इसी चीज़ को हम निवेश कहते हैं कि कोई भी ऐसा खर्च जिससे आने वाले टाइम में आपको इनकम मिले। हम पालमपुर गांव की कहानी में पढ़ चुके हैं कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये 4 संसाधन होते हैं जिससे आप उत्पादन करते हो। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, इन चारों की मदद से उत्पादन होता है, जिसमें से श्रम यानी कि जो लेबर होता है, जो व्यक्ति होते हैं, उसी को मानव करता है। मानव संसाधन के अंदर अगर ज्ञान है, नॉलेज है, तो उत्पादन क्षमता उसकी अधिक होगी। उत्पादन क्षमता का मतलब है कि वो ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। इसलिए मानव को पूंजी कौशल कहा जाता है और इसमें उत्पादन के ज्ञान का स्ट्रोक होता है, यानी कि उत्पादन ज़्यादा कर सकता है। संसाधन के रूप में लोग किसी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करते हैं कि उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है, वो कितना उत्पादन कर सकते हैं। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि संसाधन के रूप में लोग हमें ये बताते हैं कि किसी भी देश के अंदर कितने व्यक्ति हैं और वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं। अगर उनकी उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा है, उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो देश विकसित है। जैसे चाइना, जिसकी जनसंख्या चीन
जिसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या से भी ज़्यादा है, लेकिन उसने अपनी जनसंख्या का प्रयोग उत्पादन करने में किया है। आप जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो, जितनी भी ऐप्स यूज़ करते हो, या बच्चों के खिलौने मार्केट में आप देखते हो, जितनी भी सस्ती चीज़ें मिलती हैं वो चाइना से आई हुई होती है। इसलिए चाइना वालों ने अपनी जनसंख्या का प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए किया है, अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए गया है। जीडीपी का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी भी देश की जनसंख्या जब उत्पादन कार्यों में लग जाती है तो इससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सृजन होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या होता है? एक लेखा वर्ष में किसी भी देश के नागरिकों द्वारा वस्तु और सेवा के उत्पादन से है। एक देश के निवासी एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं उन सब के मूल्य को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, राष्ट्रीय आय उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब जीडीपी तब बढ़ सकती है जब आप उत्पादन ज़्यादा करोगे, और उत्पादन ज़्यादा तब होगा जब जितने भी व्यक्ति हैं, श्रमिक हैं, वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनके अंदर ज़्यादा कौशल होगा। दूसरे संसाधनों जैसे भूमि, पूंजी, पूंजी का मतलब पैसे और भूमि का मतलब जमीन, आप जानते हो। भूमि, पूंजी, उनकी तरह ही जनसंख्या एक संसाधन है, इसलिए इसे मानव संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन के दो पहलू है, एक सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू तो क्या है कि इससे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है। जितने व्यक्ति काम करने लायक होंगे और काम कर रहे होंगे तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश का विकास होगा। अगर हम नकारात्मक पहलू की बात करें तो जनसंख्या अधिक होने से उनके भोजन पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य सुविधा पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और ये सारी की सारी समस्या जो जनसंख्या चुनौती के रूप में उभर कर आती है वो एक नकारात्मक पहलू है। किसी भी देश की जनसंख्या को संसाधन के रूप में बदलने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको अच्छी शिक्षा दें, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। अगर व्यक्तियों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो उनका कौशल नहीं बढ़ेगा और ना ही वो उत्पादन क्रिया अच्छी तरह कर पाएंगे। शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा उत्पादन कर सकता है, उसका उत्पादन कौशल अधिक होता है। बीमार व्यक्ति या अस्वस्थ व्यक्ति उत्पादन नहीं कर सकता, वो अपनी जीवन की मूलभूत क्रियाओं को ही करने में सक्षम नहीं होता। दूसरा, दवाइयों पर, डॉक्टर की फीस पर खर्च बढ़ जाता है, तो इससे जनसंख्या तो बढ़ी रहती है लेकिन देश का विकास नहीं हो सकता। देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि लोग स्वस्थ होने चाहिए और वो शिक्षित होने चाहिए। जब व्यक्ति शिक्षित है और स्वस्थ है तभी देश का विकास होता है, और ऐसी जनसंख्या को ही मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी जितनी अधिक होगी उत्पादन शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।